26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। गज़ट नोटिफिकेशन के जरिए 26वीं आईनी तरमीम नाफिज हो गई। आईनी तरमीम बिल के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। वफाकी हुकूमत का चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला। हुकूमत 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। सेनेट और कौमी असम्बली से 26वीं आईनी तरमीम बासानी मंजूर। बिल पास करने के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे। बिल के हक में 225 अरकान ने वोट दिया। आज़ाद अरकान चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी ने हुकूमत को वोट दिया। स्पीकर ने आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी शिकवार ली। इब्तदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। सेनेट में आईनी तरमीमी बिल के हक में 65 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। बिल पास करवाने के लिए 64 वोट दरकार थे। चारों आज़ाद अरकान और BNP के 2 सेनेटर्स ने हुकूमत को वोट दिया। आइन में तरमीम के बाद अब चीफ जस्टिस बनने के लिए मोस्ट सीनियर की ऑटोमेटिक चॉइस ख़त्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सीनियरिटी के बजाय खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्टीज़ की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक का नाम तजवीज़ करेगी। तकर्रुरी की समरी वज़ीर आज़म सदर ममलकत को भेजेंगे। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। आइनी तरमीम के मुताबिक आइन से मुताल्लिक केसेस के लिए आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आइनी बेंचेज और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आइनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार अब आइनी बेंचेस के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल कर सकेगी। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा भी लेने का मुजाज होगा। कोई अदालत या अथॉरिटी वज़ीर आज़म या काबीना की सदर को तजवीज़ पर कोई सवाल नहीं कर सकेगी। आइन का हुलिया बिगाड़ कर अदलिया को कमज़ोर किया गया। तरमीम को चैलेंज करेंगे। PTI रहनुमा और सेनेटर हामिद खान ने कहा, कल और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। 26वीं आइनी तरमीम के लिए वोटिंग हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए की गई। हम समझते हैं तरमीम इजाफी आइन है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, आइन की रूह पर एक जाली असम्बली से हमला किया गया। कानून की हुक्मरानी का ख्वाब अब बहुत दूर हो गया। इन्हें आइनी अदालतों के पास जाएंगे, मगर आइनी अदालतों से अब इंसाफ नहीं मिलेगा। किसी तरमीम का हिस्सा नहीं था, ऐवान में मौजूद होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। PTI रहनुमा ज़ैन कुरैशी का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा कि वालिद साहब के कहने पर वो खैबर पख्तूनख्वा चले गए थे और रूपोश थे। PTI फैमिली को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि वो इस तरमीम का हिस्सा नहीं बने। तनकीद करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। छब्बीसवीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। आज अदलिया पर PDM 3 हमलावर है। ओपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट दिए। कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। असम्बली में आधे लोग वो हैं जो जीतते ही नहीं। 1973 का इन मुश्किल हालात में बना था। छब्बीसवीं आइनी तरमीम का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र। जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आइनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली ने कहा कि ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल हर रोज़ उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच। फरूक नसीम बोले, सियासी केसेस अब आइनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, चलें जी अब आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी।
PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत PTI के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। कहा केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। ये नजरसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। आईनी तरामीम की मंजूरी पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा 26वीं आईनी तरामीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। PTI तकसीम की सियासत छोड़कर कौम की फलाह के लिए आईनी तरामीम की हिमायत करे। अदलिया और मुकन्ना के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए आईनी अदालत का तस्वुर कायदे आज़म ने दिया था। PTI इक़्तिदार में आकर मुतनाज़िया गैर आईनी तरामीम का खात्मा करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारा। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इत्तलाक से बचना है। मुतनाज़ तरामीम के बाद PTI की जिदोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आईनी तरामीम का साथ देने वाले अवामी इंतकाम से बच नहीं पाएंगे। हुकूमत पंजाब ने दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। पंजाब असम्बली से मुसव्विदा कानून की मंजूरी के बाद जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स ज़िले में ज़रूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार दिया गया। 90 यौम से ज़ायद अरसे के लिए दफ़ा 144 के निफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा। भारत आलमी सतह पर उजरती कातलों के जत्थे में शामिल। दी गार्डियन का तहलका खेज मजमून सामने आ गया। आर्टिकल में कहा गया हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। बैनुल-अक़वामी मुजरिमाना कार्रवाइयों में कत्ल, भत्ताखोरी और सिख रहनुमाओं को निशाना बनाना शामिल है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भारतीय सिफारतकारों पर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया। अमरीकी अदालत ने भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर को गरपतवंत सिंह पुन्नू के कत्ल की साजिश में मुलव्विस करार दिया। सुप्रीम कोर्ट PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समा। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की बल्ले के निशान के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार की जानिब से फैसले में किसी कानूनी सुकम की निशानदही नहीं की गई। अकील अफजल से इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं। अकील बताइए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज नजरसानी दरखास्त जो कि बल्ले के निशान से मुतल्लिक थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुस्तरद करते हुए ये साथ ये करार दिया कि दौरान समाअत दरखास्त गुजारान की जानिब से किसी भी अदालती फैसले में किसी भी किस्म की कोई भी कानूनी सुकम की निशानदही नहीं की गई। ताहम इस मुकदमे की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि चीफ जस्टिस क्योंकि सियासी जमात के साथ तासुब रखते हैं, इसलिए वो इस बेंच के सामने पेश नहीं होना चाहते। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की जानिब से कहा गया कि अगर कोई तासुब का कोई मसला था तो आपकी जानिब से इस पर दरखास्त क्यों नहीं दायर की गई। इस पर वकील हामिद खान की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि जनाब हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीम की जा चुकी है और उस तरमीम के होने के बाद अब यह मामला आईनी बेंच में जाना चाहिए। तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि इस हवाले से मुझे कुछ इल्म नहीं है, क्योंकि आईनी बेंच के हवाले से मुझे किसी भी किस्म का आगाही नहीं की गई। वकील हामिद खान की जानिब से कहा गया कि हमने एक दरखास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच सुने। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा कि हामिद खान साहब, अगर आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से है तो उस ताल्लुक को अदालत से बाहर रख कर आएं, यहाँ पर आकर कानूनी बात करें। अगर आपने तकरीर करनी है तो फिर बाहर जाकर मीडिया पर तकरीर कर दें। हम यहाँ कानूनी बात सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप एक के बाद दूसरा एतराज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी जस्टिस मुसर्रत हलाली की जानिब से कहा गया कि इस मुकदमे को क्यों कोई दूसरा बेंच सुने, इस मुकदमे में कौन सी खास बात है। फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली की जानिब से ये भी कहा गया कि हामिद खान साहब, मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा कि इलेक्शन करवाएं, आपने क्यों इलेक्शन नहीं करवाए। जब आपकी हुकूमत चली गई, आपसे दोबारा कहा गया इलेक्शन करवा दें, आपने फिर भी इलेक्शन नहीं करवाए। शायद आप बल्ले का निशान देकर कोई बयानियां बनाना चाह रहे थे कि बल्ला हमसे छिन गया।
चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की जानिब से कहा गया कि अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो 8 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को ये फैसला दिया था, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, लेकिन आपने इस दौरानिये में भी इलेक्शन नहीं करवाए, बल्कि आपकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन से 2 रोज पहले 6 फरवरी को ये नजरसानी दरखास्त दायर की गई। इससे यह साबित होता है कि शायद आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम कर लिया और आप जानबूझकर आपकी जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए गए थे। ताहम इस मुकदमे में यानी कि जानबूझकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए गए। अकील अफसल, आपका शुक्रिया।